हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और हम आज के इस वीडियो में ले रहे हैं आपके द्वारा दिए हुए क्वेश्चन। आज का ये वीडियो आप देख रहे होंगे डॉट वीडियो है और ये डॉट नंबर कितना है 099। मतलब हम एक डॉट पीछे हैं 100 कंप्लीट करने में। तो बहुत सारी बधाई आपको और बहुत सारी बधाई मुझको भी आप दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दिए हुए क्वेश्चन पे अब तक 98 वीडियो आपको मिल चुके हैं और ये 199 नंबर का वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इस वीडियो में भी लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं, लगभग 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं। देखिए, आप क्वेश्चन भेजते रहिए। अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो, नहीं बने, कॉन्सेप्ट समझना हो या छोटा करना हो, शॉर्ट जानना हो, उसके बारे में ट्रिक जानना हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का दिक्कत, जहां पे आपको लगे कि आपको एक गाइडलाइन की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, एक हेल्प की जरूरत है, आप क्वेश्चन को भेजिए और मुझे बताइए उसमें किस तरह से आपको हेल्प चाहिए। देखिए, आज की क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए आप क्या कर रहा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, तब तक मैं डायग्राम बना लूं फटाक से। चलिए, हो गया आपका देखा हुआ। चलिए, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं सिर्फ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर है पी क्यू आर एस। ये जो स्क्वायर है एक सर्कल के अंदर है और इसके बाद इसमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर और हैं, जिसमें से एक ये है और एक ये है। इसी तरह से 2 इधर है और चारों आइडेंटिकल हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी और इतना ही ये भी होगा, इतना ही ये भी होगा। अगर हम इस दूरी को x कर दिए, मतलब छोटे वाले जो स्क्वायर है उसका एक साइड को हम x बोल दे रहे हैं, अगर इसका मतलब ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। चारों साइड बराबर है तो सारा साइड x। अब मुझे बताइए कि यहां से इस डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली खींचेंगे यहां से यहां, तो इस सेंटर से पास करेगा कि नहीं, यही आपको एक समझना है। ये सेंटर से पास करेगा। क्यों पास करेगा? क्योंकि ये स्क्वायर के बीचों बीच में लिया हुआ एक छोटा सा स्क्वायर है, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है और ये जो बीचों बीच में है ये ऑलरेडी सेंटर ही है। और आपको पता है कि अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल जिस तरह से बन रहा है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से जब मिलाएंगे तो वो सेंटर से पास करेगा। और रेक्टेंगल का जो खासियत है कि जो दोनों डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल होता है आपस में एक दूसरे को काटता है। कहाँ काटता है? मिड पॉइंट के पे कहीं ना कहीं काटता है। तो इसका मतलब ये सेंटर से गुजरेगा। अगर सेंटर से गुजरेगा तो आपको हमें एक्स निकालने से मतलब, हमें जो क्वेश्चन कर रहा था कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया क्या होगा, इतना ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। तो देखिए क्या करेंगे हम, हमें दिया हुआ इसका रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे 14√2। ये रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा रेडियस इतना है तो ये पूरा, अगर मान लेता हूं मैं ए डैश बी डैश और सी डैश नाम दिया, तो ए डैश सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 28√2, ये डायमीटर हो गया। आपसे पूछूंगा यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो x है तो ये भी तो आपका x हो गया और ये भी आपका x हो गया। अब यहां से यहां क्या है, ये देखिए स्क्वायर का साइड ही है, बड़े वाले स्क्वायर का। अब बड़े वाले स्क्वायर का साइड कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से जब यहां मिलाएंगे, स्क्वायर का एक डायगोनल कोई भी आप ले लेंगे अगर, तो ये भी आपका सेंटर से ही पास करेगा, पास करेगा और ये भी डायमीटर ही होगा। तो डायमीटर अगर दिया हुआ 28√2 जो कि डायगोनल है स्क्वायर का, तो ये अगर बाई है तो ये बाई है, तो ये कितना होना चाहिए 2 बाई स्क्वायर का रूट, मतलब √2 मतलब बाई आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कितना है 28 है। जिनको पता है डायरेक्टली √2 से डिवाइड करेंगे और बोलेंगे 28 है। तो इसका मतलब हमें ये साइड मिल गया कितना 28, मतलब जो हमारा ये साइड हो गया बी डैश सी डैश, ये कितना हो गया 28 प्लस 2x, x इधर और x इधर। और आपको पता है ए डैश बी डैश कितना है x। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर है तो 90 डिग्री, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर। मतलब हम यहां पे क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर ले लिया और बी डैश सी डैश,
28 प्लस 2x का स्क्वायर बराबर 28√2 का स्क्वायर कहेंगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां पे इसको सोल्व करके x निकालना है। सोल्व करने के लिए ये तरीका कोई है आपके पास? चलिए सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम इधर लेके चले जाएं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, मतलब 10 प्लस 10, मतलब 28 प्लस 28√2 प्लस 2x इंटू 10 माइनस 10। कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है, भूल गया मैं, 28 784। देखिए इसको सोल्व कीजिए आप डायरेक्टली, आपसे बन जाएगा। मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, आप कर लेंगे कैलकुलेशन इसका। देखिए मुझे जो लग रहा है यहाँ पे आपका कि x की वैल्यू 28/5 आनी चाहिए। देखिए इसे आप सोल्व करके देखिएगा, आपको रिजल्ट क्या आएगा, लगभग यही आएगा रिजल्ट। जब भी आप x निकाल लेंगे तो आपको निकालना क्या था, चारों साइड का स्क्वायर निकालना, चारों साइड का एरिया निकालना था, चारों छोटे वाले स्क्वायर का। तो अब एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और चारों का स्क्वायर 4x स्क्वायर। हमें आपको फाइनली क्या निकालना है, 4x स्क्वायर। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। मैन रिड्यूस हिज स्पीड टू 2/3। मैन एक आदमी है जो अपना स्पीड 2/3 से कम कर देता है, मतलब 2/3 कर लेता है। मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 2/3, 2/3 कर लेता है। मतलब पहले स्पीड 3 रहा होगा तो अब कितना कर लेता है, 2 कर लेता है। ही टेक्स 1 आवर मोर इन वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। अब बताइए कि एक सर्टेन डिस्टेंस की बात कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा होगा पहले, तो अब कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। बोल रहा है पहले से 1 घंटा टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ भी देखिए 1 घंटा है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 आवर दी हुई है। तो बोल रहा है टाइम टू कवर द डिस्टेंस विद द नॉर्मल स्पीड, मतलब पहले अगर चलता तो कितना समय लेता, तो कहेंगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 3 आवर। छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए एक क्वेश्चन और। बस starts running with the initial speed of 23 km per hour and its speed increases every hour by certain amount. If it takes 7 hours to complete a distance of 315, बताइए 315 किलोमीटर की दूरी, इस तरह का क्वेश्चन में शायद लास्ट वीडियो में कराया था, 7 घंटे में तय करती है। 7 घंटे में से तय करना 315 किलोमीटर की दूरी। व्हाट विल बी द आवरली इंक्रीमेंट। कहने का मतलब 33 की स्पीड से चल रहा था पहले, और हर 1 घंटे चलने के बाद ये कुछ स्पीड बढ़ाता है, इस तरह से 7 घंटे में इतनी दूरी चल लेता है। तो आप बताइए 7 घंटे में अगर ये स्पीड नहीं बढ़ाएगा, अगर ये स्पीड नहीं बढ़ाएगा तो 7 घंटे में कितने चलेगा, तो आप कहेंगे सर 7 21 2 23, मतलब 231 किलोमीटर तो नॉर्मली चल लेगा। 84 किलोमीटर इसे और चलना है। कितना चलना है इसे, 84 किलोमीटर और चलना, वो भी बढ़ बढ़ के। आप मुझे बताइए कि अगर पहली बार वो 0 बढ़ाया था
पहले 1 घंटा चला था वो इस स्पीड से मतलब 0 बढ़ाया था, क्योंकि हमने ऐसा कुछ हुआ होगा 33 मैंने x बढ़ाया, फिर 33 प्लस 2x बढ़ाया, इसी टाइप से बढ़ा होगा। मैंने क्या किया 33 तो सबका हटा दिया 7 घंटा लेकर सबका। तो अब क्या बचा हमारे पास, पहला घंटा उसने x बढ़ाया, दूसरा घंटा उसने 2x बढ़ गया, तीसरा घंटा 3x बढ़ गया, इस तरह से आपका बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1 2 3 इस तरह से जब बढ़ेगा, समझिएगा बात को, तो x कॉमन अगर लेकर बात करूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इतना ही तो है। अब इसी का आपको पता कर लेना है कि 84 सम कब होगा। नहीं 7 घंटे तक ही करना है, तो 7 तक ही इसको आप ले जाना है। पहले में आपका कितना हो गया, एक में 0 है, याद रखना है। 33 वाले में कितना है, 0 है पहले घंटे में। तो हमारे यहाँ टोटल 6 टर्म आएगा, 6 टर्म का सम कितना हो जाएगा, इतना बटा 2, तो कितना हो जाएगा 7 या 21। इसका मतलब क्या हो गया, 21 जो आया है ये टोटल सम आया है। और आपका हमें सम कितना चाहिए 84, मतलब ये कितना है 4, मतलब 4 किलोमीटर पर घंटा वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर से बढ़ाएगा। मतलब पहली घंटा का 33 चलाए तो दूसरी घंटा 33 प्लस 4 चलेगा, उसके अगले घंटा प्लस 8, उसके अगले घंटा प्लस 12, इस तरह से वो अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा। और 7 घंटे में देखिएगा यहाँ से यहाँ, आप देखिए पहले घंटे स्पीड नहीं बढ़ाया था, तो 7 घंटा में क्या आ जाएगा, पूरा दूरी चल लेगा। क्लियर। एक आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर के डॉट वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए आप। करा शॉपकीपर वॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन। एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपये में 20 की दर से खरीदा। मैंने 20 की दर से खरीदा, कितने रुपए में, 60 रुपये में। और कुछ खरीदा 30 की दर से 40 रुपये में। ये क्वेश्चन बोल रहा है इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% ही पेन खरीदा। ये कितना है, 60% ही है। और बोल रहा है कि बाद में क्या किया, जो बचा हुआ पेन है वो 75 रुपये में 25 के हिसाब से खरीद लिया। फाइनली वो जब बेचने जाता है तो बेचता है कितना, 12 पेन बेचता है 35 रुपया में। आपको फायदा या फिर हानि बताना है। आप बताइए मुझे, एक पेन कितने में खरीदेगा, तो आप कहेंगे सर 3 रुपया में। यहां से मैं पूछूंगा 3 पेन कितने में खरीदेगा, तो आप कहेंगे सर 4 रुपया में। तो 3 पेन 4 में खरीदेगा, तो यहां से 3 पेन बता दीजिए मुझे। 3 पेन अगर 4 रुपया में खरीदा है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है क्या कि बराबर पेन खरीदा है एंड द सेम नंबर, हाँ। तो यहाँ 3 पेन कितने में खरीदेगा, 9 रुपया में। इसका मतलब 3 और 3 6 पेन खरीद लिया है, और 9 4 13 रुपया लगा है। देखिएगा 6 पेन का कितना लग गया, 13, और 6 पेन कितना है, 60% है। मतलब कितना परसेंट और खरीदना है इसको, 40%। 40% मतलब 4 पेन और खरीदना है। यहां से एक पेन की दाम कितनी है, इतनी है, तो 4 पेन की दाम कितनी हो जाएगी, 12। इसका मतलब 12 और 13 मिला के कितना हो गया, 25 रुपया। ये 25 रुपये में कितना पेन खरीद लिया, तो आप देखेंगे 6 पेन यहाँ खरीदा था, 4 यहाँ, 10 पेन खरीद लिया। 25 रुपये में 10 पेन खरीद लिया, तो एक पेन का दाम कितना हो गया, आप कहेंगे 2.5 रुपया। ये खरीद रेट है। अगर 12 पेन इसको का खरीद रेट आप पूछेंगे हम आपसे, तो आप बोलेंगे सर 12 गुने 2.5 मतलब 30 रुपया। आप बताइए इतने में खरीदा और इतने में बेचा है, तो आप प्रॉफिट कितना हो गया, तो कहेंगे 5 रुपया पे का, कितने पे, 30 रुपया पे। तो 100 रुपया पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, इतना का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 16 48 बटा 3% का, इसको क्या हो गया, प्रॉफिट। आप ऑप्शन अगर देख रहे होंगे तो आप देखिए इसमें ऑप्शन में एक मिस्टेक है, आपको दिख गया होगा। 16.2/3 की जगह पे लॉस दिया, वो लॉस नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे फायदा हो रहा है। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। और अगला वीडियो हमारा कौन सा, 100 नंबर का वीडियो है, तो एक अच्छा वीडियो होगा, अच्छे सवाल के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप क्वेश्चन भेजिए, हम लेकर आएंगे आप सॉल्यूशन आपके लिए। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।